यस, 12th फिजिक्स। पिछली वीडियो छोड़ दी गई थी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हेडिंग पढ़ चुकी थी और डायग्राम बनने वाला था, तो कंटिन्यू। हेडिंग पढ़ चुकी थी, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसी वीडियो में बताया गया था अपर सरफेस नहीं दिखाई दे रहा है, मोटाई दिखाई दे रही है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास हैविंग थिकनेस T एंड लाइट इज इंसिडेंट दिस, और सीधी चली जाती अगर गिलास ना आता, पर गिलास आ गया। नॉर्मल इमेजिन कीजिए, और ये क्योंकि टेंसर में आ गई तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और फिर यहां का नॉर्मल इमेजिन कीजिए, ठीक है। और अब ये सीधी चली जाती, और चूंकि रेयर में आ गई तो नॉर्मल अब हो जाएगी। ओके, P, Q, R एंड S। Q M कह दीजिए इसको, M, ठीक है। और दिस रे एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि कम हो जाएगा बैंड होने के कारण R, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इट इज आल्सो R, और दिस एंगल को आप E कह दीजिए, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अगर आपने इस E को I के इक्वल सिद्ध कर दिया तो वर्टिकल से I एंगल बनाते इंसिडेंट रे आ रही थी, और ये भी अगर I एंगल बनाते हुए जा रही है तो इस दोनों पैरेलल हो जाएंगे। या आपको प्रूफ भी करना है कि ग्लास स्लैब अगर ना हो तो रे ये जा रही थी, ग्लास स्लैब है तो थोड़ी अलग हटके जा रही है उसी के पैरेलल, ये सिद्ध करो। और E इक्वल टू I प्रूफ होते ही ये आप कह सकते हो आराम से कि इमर्जेंट रे एंड इनिशियल इंसिडेंट रे बोथ आर पैरेलल, सो फंक्शन ऑफ ग्लास स्लैब इज ओनली लैटरली डिस्प्लेस्ड, नॉट बेंड। ओके, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब इज एज शोन। ओके, और अब लिखिए साइन ए अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट हुआ करता है वो स्नेल्स लॉ का नियम भी कहलाता है। और साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट फिर याद दिला देता हूं, जिस मीडियम में रे चली जाए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में। तो स्नेल्स लॉ लगाइए, पहले Q पे फिर R पे, ये तो मीडियम चेंज हुआ एयर टू ग्लास और यहाँ ग्लास टू एयर। तो बाय स्नेल्स लॉ एट Q की बात करें, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका, इस मीडियम 1 कह दीजिए और ये मीडियम 2, तो 2 का 1 के रिस्पेक्ट में 2 का। ओके, एंड एट R साइन I कितना इस वक्त इंसिडेंट जो बना रही है R अपॉन साइन R कितना है E इज, अब 2 से 1 में चली गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ओके, ये हमने नियम लगा दिए स्नेल्स लॉ के, पहले Q पे फिर R। बट आपने देखा कि 1 म्यू 2 दिखने ना, मैं इसे चेक कर रहा, बट आज पिछली वीडियो में देखा था 2 म्यू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 म्यू 2, वैल्यू पुट करते हैं
2 म्यू 1 की वैल्यू है साइन आर अपॉन साइन ई, साइन आर अपॉन साइन ई, और 1 म्यू 2 का रेसिप्रोकल, 1 म्यू 2 ये इसका रेसिप्रोकल साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, दिस कैंसिल, साइन ए इज इक्वल टू साइन आई, सो बोथ आर एक्यूट एंगल्स, सो ओनली वन पॉसिबिलिटी, E इज इक्वल टू आई, और E इज इक्वल टू आई के प्रूफ होते ही हम कह सकते हैं कि इमर्जेंट रे और इनिशियल इंसिडेंट रे बोथ आर पैरेलल, ठीक। देयरफॉर इमर्जेंट रे is parallel to initial incident ray. यानी कि स्टूडेंट नोट लिखे ना, ग्लास स्लैब only laterally displaced the light ray, not bent. Clear? अब प्यारे बच्चों, इस ग्लास स्लैब ने कितना हटा के चलाया, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका एक्सप्रेशन प्रूफ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हैंड डालेंगे इसी में, शॉर्ट हेडिंग कंटिन्यू आर्टिकल रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में ही कंटिन्यू, शॉर्ट हेडिंग एक्सप्रेशन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, चलिए, यानी ये गैप निकालना है, अर्थात आर से प्रिंट डाउन कर दो, ये निकालना है एक्स एन वैल्यू से, आर एन ये निकालना, ठीक है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, ये क्यू आर एन ट्रायंगल में से एक्स का कनेक्शन क्यू आर से कर दो, फिर इस ट्रायंगल में से इसका कनेक्शन इससे कर दो, और ये तो बाहर बढ़ना पा जा सकता, ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है ग्लास स्लैब कितना मोटा है, ये हम बाहर से नाप सकते हैं, आई कितना एंगल इंसिडेंट करते हुए मेरे डालनी, ये हमारे हाथ में है, और कौन सी क्वालिटी का गिलास लिया गया है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये पहले से ही तय है। Only 3 factors we know: thickness, angle of incidence, and refractive index of glass. इन 3 टर्म्स में ही ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा का डेरिवेशन हमें करना है। तो ये वेस्ट एंगल में बस इसका करना सीधा खींचने का प्रयास करो। तो देखिए कैसे, ये देखिए पहले इन ट्राइंगल क्यू आर एन में देखिए ये आई है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी आई होगा, और आई में से आर ये है, तो वो कितना बचा, आई माइनस आर, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस साइन बनता, तो साइन आई माइनस आर, sin I minus R is equal to perpendicular upon hypotenuse x upon QR, x upon QR, equation 1। और इस ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल QMR, इसमें देखिए आर के लिए ये हमें चाहिए इसके रूप में ऐसा हटाना, इस आर के लिए बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो कॉस होना ना, कॉस आर इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टी अपॉन क्यू आर, टी अपॉन क्यू आर, इक्वेशन 2। और तो इनका डिवाइड करके क्यू आर को हटा दो पहले, ठीक है। तो क्यू आर हट जाएगा तो आराम से फिर टी निकलेगा, वो क्या निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स निकल जाएगा। So dividing 1
बाई 2, तो साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, और दोनों डिनोमिनेटर क्यू आर कैंसिल, एक्स अपॉन टी। देयरफॉर एक्स को सेपरेट कर दो, ये में निकालना, एक्स इज द वन लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू टी ले लो इंटू में टी, और इसको ओपन कर दो, साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, और अपॉन में कॉस आर इंडिविजुअल डिवाइडिंग बोथ पार्ट्स, टी इसमें डिवाइड दोगे तो कॉस आर कैंसिल, साइन आई इसमें डिवाइड दोगे तो कॉस आई से कोई दिक्कत नहीं, आई तो पता है ना बाहर का बाहर, साइन आर यहां दिक्कत आएगी, अभी ऐसे रन दो, और अपॉन कॉस आर, यहां डिवाइड कटिए, यहां पे आ जाएगा कॉस आर लिख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है। टी साइन आई माइनस कॉस आई, और यहां साइन आर की वैल्यू लिखनी है, यहां साइन आर की वैल्यू लिखनी है। देखिए अब तो रिफरेंस तो कहीं नहीं आ रहा, उसे ले लो, 1 म्यू 2 sin इज इक्वल टू, जब 1 में से 2 में जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो इस रिफरेंस होगा ना 2 को, तो इससे आप साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आर साइन आई अपॉन म्यू, वो रखते हैं यहाँ पे साइन आर की जगह, साइन आई अपॉन म्यू 1 म्यू 2, और यहाँ पे साइन स्क्वायर आई अपॉन 1 म्यू 2 का स्क्वायर, बता दीजिए कहां से आया। अब सारे फैक्टर नॉन है, थिकनेस पता है, आई की वैल्यू पता है, और म्यू पता है, इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है, और ये ड्राइव हो गया। और ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमारा बेसिक डायग्राम से काम चल जाता है न्यूमेरिकल्स को, ये केवल डेरिवेशन इसका आना चाहिए, ये याद नहीं करना है फॉर्मूला, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके कहीं खत्म करें। lateral displacement is continue, t और साइन आई कॉमन ले लो, साइन आई कॉमन, यहां से बचा 1 और वहां से बचा कॉस आई। अब देखो साइन आई अपॉन 1 म्यू 2, साइन आई अपॉन 1 म्यू 2, और अपॉन अंडर रूट, यहां पे जाएगी 1 म्यू 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और ज्यादा समय आएगा स्क्वायर 1 रूट के बाहर आ जाएगा 1 म्यू, जो कि कैंसिल हो जाएगा। ओके, सॉरी ये साइन कॉमन ले चुके थे, 1 साइन कॉमन ले चुके थे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, देयरफॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू t इंटू साइन आई अपॉन 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट 1 म्यू 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, किसी काम नहीं आएगा, काम आएगा वो बेसिक डायग्राम। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब लाइट को बेंड नहीं करती, केवल लैटरली डिस्प्लेस कर देती है। वो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उसका डेरिवेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी तैयारी रखें। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। लिसन वंस अगेन,
refraction through parallel multiple media. Okay, wait, next video. Bye.